प्रश्नावली 7.31 का जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 3 है। प्रश्नावली कितना है ये, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। और सवाल कह रहा है कि 3 बिंदु है ए बी सी, कोई 3 बिंदु है, आपको ये पता करना है, ये सिद्ध करना है, निर्धारण करना है कि यह क्या है, संरेखी है या नहीं है। संरेखी का मतलब क्या है? संरेखी का मतलब होता है कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा तो वो संरेखी होगा, और तीसरी भुजा के योग के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, संरेखी। जैसे मान लीजिए एसी इसमें सबसे बड़ी भुजा है ना, एसी बराबर सबसे बड़ी भुजा है। अरे एसी को सबसे ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा ना भाई, तय करना पड़ेगा ना। एसी बराबर होना चाहिए क्या, एसी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी, क्या होना चाहिए, बी सी। अगर इसका मान अगर 5 आता है, इन दोनों को जोड़ने के भी अगर 5 आ गया दोनों को जोड़ने पर, तो यह संरेखी होगा, और नहीं होगा तो क्या संरेखी नहीं होगा। इससे पहले सवाल पढ़े थे ना, समझ गए ना। अगर इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा योग के बराबर होगा तो यह संरेखी होगा, और नहीं होगा बराबर तो संरेखी नहीं होगा। किसी को दिक्कत है तो चलिए लेते हैं। क्योंकि ए बराबर कितना बोले तो बोलो ना रे, 1,5, बी बराबर बोलिए 2,3, और सी का मान क्या है, -2 -11, माइनस में 11, ये सी का मान है। ठीक है, कोई दिक्कत है, लिखेंगे ए बी से, किससे, ए बी से, ए बी में ए बी से किससे जी, ए बी से, ए बी से x1 कितना होगा बोले तो 1, y1 कितना होगा 1 की 5 होगा, x2 कितना होगा बोलिए 2, और y2 कितना होगा 3। इसीलिए ए बी के बीच की दूरी, बोलो अंशु जी क्या होता है, खराब बोलिए तो, हाँ बोलिए, इंटू x2 -1 x1 हाँ प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें देखो बाबू, x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, होल स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 5, 2 में से कितना हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस 5 रुपए कर्ज था, आपने कितना रुपए अदा किया 3 रुपए, कितना रुपए कर्ज आ गया 2 रुपया आ गया, तो 2 दूना 4, 1 का नहीं, कितना आ गया √5 आ गया। ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया जी, √5 आया, 5 नहीं √5 आया। ठीक है, लिखेंगे एवं बी सी से, किससे बी सी से, तो बी सी के लिए x1 कौन हो जाएगा, बी सी के लिए x1 कौन हो जाएगा बोलिए 2, x1 हो जाएगा आपका 2, y1 कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा 3, x2 कितना हो जाएगा माइनस में 2, y2 हो जाएगा माइनस में 11 ये होगा। इसीलिए लिखेंगे BC के बीच का दूरी, खड़ा ये बूढ़ा प्लेस जी, खड़ा रे बोलो, AB के बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 इंटू x2 बोलिए ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बोलिए y2 माइनस y1 कदीमा, y1 को y2 कहाँ भूल जाता है, तो इसका दूरी सूत्र हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे x2 कितना है, कोई बोलेंगे नहीं बोलेगी, माइनस में 2 है, ये भी क्या है माइनस में 2 हो गया। ठीक है, स्क्वायर दीजिए, माइनस में 11 है, ये भी क्या होगा माइनस में 3 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है जी, चिन्ह किसका माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ देखिए माइनस में प्लस हो गया, 3 हो गया माइनस का। ठीक है, अब देखो BC बराबर हो गया 4 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 16, और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 14 को 14 से गुना कितना आएगा नहीं पता है, 196 आएगा, कितना आएगा 196 आएगा, 196 आएगा। इन सभी का जोड़ी कितना आएगा 12 हुआ, 9 1 10 1 11 हो गया, 2 1 212 होगा। इसको तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, नहीं तो चलिए तोड़ दीजिए, इसको तोड़िए, इसको
कितना आएगा बोलिए तो? 2 को तोड़िए ना, 2 को, 2 2 1 2 है ना जी? कितना आएगा? 6 जीरो 2 12, 5 2 10, 2 3 6। फिर देखिए कटेगा अब ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो लिख सकते हैं इसको हम क्या, BC बराबर लिख सकते हैं 2√53। कोई दिक्कत है? अब किसका दूरी निकालना है हमको? AC से। किससे निकालना है? AC से, इसलिए लिखेंगे AC से। तो x1 कितना होगा बोलो? x1 हो जाएगा कितना रे? 1। y1 कितना हो जाएगा? 5। x2 कितना हो जाएगा? -2। y2 कितना हो जाएगा? -11। इसलिए AC के बीच का दूरी। करण कुमार खड़ा हो, बताइए दूरी सूत्र क्या होता बोले तो? x स्क्वायर x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बैठ जाए, ठीक है। x2 कितना है? -2 माइनस में 1, ये ना जी। अब प्लस हो गया y2 कितना? -11 माइनस में 5 कीजिए इसको, -3 हो गया। आप माइनस में कितना हो गया? 16। इन सभी को जोड़िएगा तो 16 3 3 9, 16 गुना कीजिए, कितना आएगा? यार 16 को 16 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 256 आएगा सर, हमको लगता है 256 आएगा। कितना आएगा? 256 आएगा। इनको जोड़िएगा 200 कितना आएगा? 265। देख लीजिए 256 ही आएगा। 16 को गुणा किया 16 से 96 हो गया, 6 हो गया, 6 5 256 ही आया। ठीक है, 265 रुपये तोड़िए, 265 तोड़ेंगे, 13 दूना 26, ये नहीं कटेगा। 2 से 3 से देखिए, 3 से टूटेगा, 8 के 24 हो गया। ये 3 से भी नहीं टूट कर रहा है, तो कैसे गुना करेंगे? 53। आपको क्या निकालना है? संरेखी निकालना है ना। तो बताए थे आपको इन दो ये AC बराबर, अगर AB प्लस BC का मान अगर बराबर आ गया AC के बराबर, तो वह संरेखी होगा। अगर बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं होगा। तो लिख लेंगे, इसीलिए इसमें लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न ये करा है AC बराबर क्या होगा? AB प्लस BC। AC का वैल्यू कितना है जी? 5√53। और AB का मान कितना है बोलो बाबू? रूट में 5 है, 5 है ना है। और इधर कितना है? 2 + √3, √53। हाँ 2√53 आएगा। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। आपको पहले ही बता दिए संरेखी होने के लिए तीसरी भुजा का जो मान होगा अन्य दो भुजा के योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर नहीं है, लेकिन अतः यह संरेखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको बता दिए हैं, क्योंकि तीसरी भुजा का जो योग आया है अन्य दो भुजा योग क्या बराबर नहीं है। बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए।